सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज एक विशेष विषय पर चर्चा की जाएगी कि जो भी वृक्ष पर और कुछ विशेष वृक्षों पर आत्माएं रहती हैं, आप उनको सकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो उन आत्माओं के विषय पर चर्चा होगी, किस प्रकार की वो आत्माएं हैं जो वृक्षों पर रहती हैं और लोग उनको पूजित भी करते हैं और लोगों का कल्याण भी करती हैं और बहुत से लोग उनसे परेशान भी रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको जानकारी पूर्ण मिले। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये जानकारियाँ यूँ ही आपको मिलती रहेंगी। पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष और बरगद वृक्ष, विशेषतः इन वृक्षों में आत्माएं निवास करती हैं। बरगद और पीपल में तो समानतः हर जगह देखा जाता है कि आत्माओं का निवास स्थान रहता है और वो किसी न किसी देव के रूप में पूजित होते हैं। कहीं किसी पीपल पर झंडे चढ़ते हैं, किसी पर लंगोटी चढ़ी हुई रहती है और किसी पर खप्पड़ रखा हुआ रहता है और कहीं कहीं त्रिशूल भी चढ़ाया जाता है। तो हर क्षेत्र की परंपरा के अनुसार उन क्षेत्रों में जो भी वृक्ष में निवास करने वाली आत्माएं हैं उनको भोग स्वरूप में लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत फल प्रदान करते हैं। लेकिन वो किस प्रकार की आत्माएं हैं, क्या वो कोई देवी देवता हैं या कोई वो विशेष शक्तियां हैं, तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी। क्योंकि हर जगह हर स्थान में शक्तियों के अलग अलग नाम हो जाते हैं और जो वृक्ष में निवास करने वाली शक्तियां हैं इनके भी अलग नाम होते हैं और इन शक्तियों को क्या दिया जाता है भोग स्वरूप में और ये कैसे मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और ये किस प्रकार से लोगों को पीड़ित भी करती हैं और ये सवारी के रूप में भी आती हैं लोगों को, तो इसी विषय पर आज वार्ता होती है। तो पीपल वृक्ष में सामान्यतः विशेष हर पीपल में नहीं, कुछ पीपल में ब्रह्म का निवास स्थान माना जाता है। हर पीपल में ब्रह्म का निवास स्थान नहीं माना जाता क्योंकि हर पीपल में ब्रह्म नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म वही शक्तियाँ बनती हैं जो अपने जीवन काल में साधक रहे हैं या तांत्रिक रहे हैं। तो इतने ज़्यादा तांत्रिक तो है नहीं कि हर पीपल में ही वही उनका निवास स्थान रहेगा, लेकिन हर क्षेत्र में कई आत्माएं एक जगह प्रतिबंधित हो जाती हैं एक निवास स्थान पे। तो हमारे उत्तर भारत में उनको थान कहा जाता है। जो ज़्यादा आत्माएं इकट्ठा हो जाती हैं किसी वृक्ष पर भी, कोई भी वृक्ष हो, कोई भी स्थान हो जहाँ ज़्यादा आत्माएं इकट्ठा हो गई, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100, 200, तो उस स्थान को थान बोला जाता है। तो उनका एक पूरी मंडली हो जाती है। उस मंडली में भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात सभी निवास करने लगते हैं और चुड़ैल डाकनी शाकनी जितनी भी प्रकार की आत्माएं हैं, कुछ शमशानी आत्माएं भी निवास करने लगती हैं और वो आत्माएं कभी कभार कुछ लोगों को सवारी के रूप में भी आने लगती हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, रोजाना जल चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद अगरबत्ती धूप समर्पित करते हैं। तो आत्माएं उनके घर का कल्याण करने लगती हैं और फिर उनको सवारी के माध्यम से आने लगती हैं और दूसरों का भी कल्याण करने लगती हैं। और यही आत्माएं कभी कभार जब लोगों को पीड़ित करती हैं तब उनको ठीक होना भी दुर्लभ हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या अधिक होती है। तो कहीं भी आप जब दिखाने जाते हैं किसी भी पीड़ित व्यक्ति को तो कहते हैं थान पकड़ी हुई है। तो थान वही है जो प्रतिबंधित आत्माएं हैं 40, 50 या 100 की संख्या में, तो उसी को थान बोला जाता है क्योंकि उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। और जब ये किसी को पीड़ित करती हैं तो उनको जल्दी से ठीक नहीं होने देती क्योंकि ये कई होते हैं, एक को आप ठीक करेंगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इसी प्रकार इनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती रहती है और ये अपने आप में मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये अपने आप को मजबूत करते जाते हैं। जो छोटी आत्माएं हैं उनको ये अवशोषित करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उसी में और मुक्त भी होते रहते हैं और नई आत्माएं आते भी रहती हैं। इसी को थान बोला जाता है। यही आत्माएं जो है वृक्ष में निवास करती हैं और कुछ पीपल वृक्ष बरगद वृक्ष में विशेषतः आत्माओं का निवास स्थान होता है। और गीता में भी कहा गया है, भगवान विष्णु का साक्षात निवास स्थान माना जाता है पीपल का वृक्ष। लेकिन जो अपने दैनिक जीवन में देखा जाता है, जिनकी उपासना आराधना या कुछ किया जाता है तो वो इन्हीं आत्माओं का किया जाता है। जो दिव्य आत्माएं भी होती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। जो अच्छा काम करें वो दिव्य आत्माओं की श्रेणी में रखा जाता है, जो गलत काम करें वो नकारात्मक शक्तियां हैं। और पीपल वृक्ष में जो ब्रह्मदेव का स्थान माना जाता है वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जहाँ ब्रह्मदेव का स्थान होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्रह्म ही प्रेतों में या दिव्य आत्माओं में उच्च श्रेणी की आत्माएं होती हैं। जो ये कहीं अगर इनका निवास स्थान रहता है तो ये भी जन कल्याण करती हैं और साधक के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से इनको साधक प्रयोग कर रहा है। और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो वृक्ष में निवास, कुछ नीम के वृक्ष में भी निवास करती हैं।
नीम के वृक्ष में जो निवास करती हैं उनमें चुड़ैल हो गई, या कुछ देवी देवताओं का भी वास मानते हैं लोग अपने स्थान के अनुसार, लेकिन जो भी निवास करती हैं इनमें आत्माएं ही रहती हैं। और ईश्वर का भी निवास स्थान मानते हैं, क्योंकि इनमें ईश्वर का भी निवास स्थान होता है, और ईश्वर के रूप में जो पूजित होते हैं उनको फल भी प्राप्त होता है। और यही आत्माएं हर जगह पूजमान होती हैं। पूरे भारत में ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जहां आप जाएंगे, कहीं पीपल वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, और भी बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जहाँ पे इनका निवास स्थान हो जाता है। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, लोग मल मूत्र का त्याग कर देते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं, और ये स्थान उनका रहता है लेकिन किसी को पता नहीं रहता है, तब वो पीड़ित हो जाते हैं। आप किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे कोई भी पीपल हो, बरगद हो, या कोई भी स्थान दिया गया हो किसी भी देवी देवता के नाम से, तो उस स्थान पे ये बहुत से लोग अपने वाचालतावश या कि हम नहीं मानते, ऐसा नहीं करते, तो वहाँ मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। फिर उनके जीवन में एक प्रकार सा विध्वंस चालू हो जाता है, ऐसा विध्वंस जो कभी समाप्त नहीं होता, जब तक वो या तो माफ़ कर दे सकती उन्हें माफ़ी मांगने पर, या तो फिर उनके जीवन में, उनके घर में परेशानी चलती ही रहती है। इसीलिए ये वृक्ष में जो रहने वाली आत्माएं होती हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत खतरनाक भी होती हैं। अगर किसी के ऊपर इनकी कृपा हो जाए तो उसको पूर्ण रूप से फलीभूत होगी, अगर किसी के ऊपर कुपित हो जाएं तब भी उसके जीवन में वैसा विध्वंस चालू हो जाता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक विषय पर वार्ता करना चाहते हैं, कोई भी साधना संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पारलौकिक समस्या है तो आप परीक्षण करवा सकते हैं। आपको कवच आदि चाहिए तो हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मैं योग माया।